गुरुजी कमाने के लिए करते हैं। पंद्रह बोलिए सोलह साल से, है। गुरुजी मैं 15-16 साल से सीख रही हूँ। कहीं कहीं मैंने बहुत जगह सीखा और ज्ञान लिया, लेकिन जो ठीक है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, जो तसल्ली तुझे पढ़ाई के बोल बाद दो। हुई, मन को शांति मिली, वो गुरुजी आपकी पढ़ाई से मिली। सीरियसली मैं मुंह देख के नहीं बोल रही गुरुजी। और दूसरी चीज, आपने पढ़ाया गुरुजी बड़े दिल से, नाप तोल के नहीं पढ़ाया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाया। हाँ, वही भाव है ना, गुरु का भाव बहुत मैटर करता है। तो गुरुजी, इसलिए हमें यहाँ पे आके एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता है। यहाँ आपकी कोई भी क्लास होती है गुरुजी, तो ना का तो मतलब ही नहीं है, कभी पैसे हो चाहे थोड़े किस्तों में दे दे, लेकिन गुरुजी ना का तो मतलब ही नहीं आपके लिए। और कभी ईश्वर ने मौका दिया तो भोपाल आके आपके दर्शन भी करेंगे गुरुजी, या आप दिल्ली आओ तो कभी फोन कीजिएगा। देखो मैम, मैं आपकी पढ़ाई पे कोई डाउट नहीं सर, सीरियसली। नहीं, मेरा सिर्फ क्या होता है, जब मेरे को कोई क्लास करवानी होती है ना, तब मैं कोई चीज ये बोलता हूँ। और इस पर मैंने काफी सारा, जब पढ़ोगे ना आप, आपके मुंह से वाह निकलेगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं बोला है आपने। जिस दिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट कर लोगे ना प्रोफेशनल, उस दिन हम्म। मुंह से वाह ही निकलेगा। गुरुजी बीएनएन के बहुत सूत्र लगे मेरे, लगते हैं बहुत। बहुत सटीक लगे गुरुजी। गुरुजी, लास्ट 10 डेज में ना मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने किसी की कुंडली देखी। अभी आपको पता ही है कि मेरा वास्तु में क्या हाल है। उसके बाद भी ना गुरुजी, मेरे 2 क्लाइंट को मैंने बताया। एक वो सूर्य का, उनका ना सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन रहा था ब्रह्म स्थान पे। तो मैं उनके घर कभी गई नहीं, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। और मैंने उनकी कुंडली देख के बताया कि उन्होंने ना कोई तांबे के बर्तन में कुछ पानी वगैरह इस तरीके का कुछ है। और गुरुजी, आप यकीन मानिए, वो उन्होंने बोला कि हाँ, हम मंदिर में हर टाइम पे 24/7 उनका पानी भरा होता है कॉपर के लोटे में। तो उन्होंने इतने मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गए कि भाभी को बोलो कि एक बार घर पे आके विजिट करेंगे। तो मैं आज गई थी गुरुजी। तो जो जो चीजें मैंने उनको बताई ना कि बाथरूम तुम्हारा इस दिशा में है, वो सब चीजें मैच हुई हैं। और मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने तो बस ऐसे ही, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही मेरे को वास्तु इतने पल्ले पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत एक्यूरेसी आती है। एक क्लाइंट को मैंने बताया था कि उसका नॉर्थ ईस्ट में, मैंने उसको बोला बाथरूम, उसने बोला नहीं बाथरूम नहीं है। तो मैंने उसको बोला ब्लू कलर का ड्रम है और वहां पर उसके अंदर तुमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक का खराब सामान रखा हुआ है। तो मुझे कहता है कि आपको भगवान ने जादू का पिटारा दे के भेजा है इस दुनिया में। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, उनका सिखाया हुआ ज्ञान है ये। तो बड़ा मजा आ रहा है गुरु जी, थैंक यू सो मच। Yes, बढ़िया। करो, धमाल करते रहो। गुरुजी चलिए प्रेयर कर। हमें भी हाँ हमें भी दो बोलिए। मिनट बोलना था। आज सरस्वती मैम का मैसेज आया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आपकी लगभग मैंने सारी क्लासेस की है इधर। तो गुरुजी वो सैटरडे संडे ही ये होना है, और तो फिर हम लोग की ये स्वर की कैसे होगी, वो थोड़ा सा, इसलिए हमने 9 से 10 का ही टाइम लिखा था उसमें। नहीं नहीं, वो क्लास आपकी स्वर की क्लास खत्म होने के बाद होगी। हम्म। जी, ठीक है गुरु। सर सर एक ठीक है। चीज मुझे पूछनी है। कल रात को जी। सपने में आपने आप मुझे बहुत डांटा है। क्यों? आशीर्वाद मिल गया आपको गुरु जी का। सर मैं यही सोच रही थी, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रियंका, ही था। प्रियंका, जी दो सर। दिन से मैं तेरे को याद कर रहा हूँ, 3 दिन से। और कल रात को सर लिटरली, मतलब मैं बहुत लेट सोई। कल मैं 3 बजे के करीब सोई, और जैसे ही मैं सोई और मुझे ऐसा लगा आप सपने में आए और आप मुझे इतनी जोर से डांट रहे हो, और मैं 4 बजे फिर एकदम से उठ गई कि क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो मैंने कहा सर यार से पूछूंगी आज। तब से ही मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या हुआ, मैंने क्या गड़बड़ कर दी। कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। वो टेलीपैथी काम करती है। जब कोई किसी को याद करता है तो ऐसी चीजें होती है, और शिद्दत से याद करे तो और होती है। होता है ना गुरु जी कनेक्शन। हम्म, हम्म। हाँ। सेम वेवलेंथ मैच करती हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने चलिए। किया है ये चीज़। ओम भद्रम कर्णे भीषणियम देव भद्रम पश्चिमाक्षजत्राय शररंगे स्तुष्टुवांसुनुवीर विषयम देवतम यदायु स्वास्ति न इंद्रवत्सवा स्वास्ति न पुखा विश्वेदा स्वास्ति न साक्षरी और इसने में स्वास्ति न बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सेनावतु सेना भुनक्तु सवीर्यं कर्वा वै तेजस्मा दीप्तमस्तु
माँ विद्विषावहे, ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु। जो दायक परिचारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मैया रो बड़े सुख। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरा मेरे माता पिता को, समस्त गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, आधुनिक मनीषियों को और इस धरा पे मौजूद समस्त सिद्ध मूर्तियों को दंडवत प्रणाम। मेरा नमन सभी धर्मों, ग्रंथों, संतों और पंथों को मेरा नमन। मेरे गुरु महाराज को मेरा नमन। आपके माता पिता और आपके पूज्य। तो शुरुआत करते हैं। नाखून के द्वारा भविष्यवाणियां लिख लो। खुद के नहीं देखना है, नहीं तो दिन रात बस खुद ही के देखते रहो। खुद के देखना वर्जित है। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो। खुद के देखोगे तो कौवा आके चोंच मार के चला जाएगा सर में और शनि खराब हो जाएगा। पर पहले तो खुद पे ही ध्यान जाएगा। तो नहीं लिखाऊं? नहीं लिखाइए। नाखून पर हरे, पीले, नीले या भूरे रंग के चिन्ह, ब्राउन कलर के चिन्ह हृदय रोग या मानसिक विकार दर्शाते हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों के नाखूनों में अक्सर सितारे जैसे, स्टार जैसे चिन्ह उभर के आ जाते हैं। निर्मल, चमकीले, गोल आकार और गुलाबी रंग के नाखून सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। लाल रंग के नाखून क्रोध व हिंसक प्रवृत्ति के, लाल रंग के नाखून क्रोध व हिंसक प्रवृत्ति के सूचक हैं। पीले रंग के नाखून रक्त की कमी और जिगर की कमजोरी दर्शाते हैं। ये टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन 4-5 दिन पहले मैंने किसी की जान बचाई है, तो मेरे को लगा कि यार मेरे स्टूडेंट्स को दे दूं मैं ये विद्या। नीले रंग के नाखून ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के नाखून, देखो ऐसा डार्क ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा आपको कलर, ऑक्सीजन की कमी का संकेत देते हैं। नाखूनों पर आड़ी धारियां, उसको समझ लो क्या होती है आड़ी और खड़ी धारियां। ये नाखून है आपके, एक यहाँ पे ऐसा लगभग बना होता है। तो अगर नाखून में ऐसी धारियां हो तो इनको आड़ी धारी बोलते हैं। और अगर ऐसी धारियां हो तो इसको खड़ी धारियां बोलते हैं।
तो नाखून पर आड़ी धारियां, मानसिक आघात, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की पूर्व सूचना देते हैं। मेरे एक मिलने वाले के यहाँ मैं गया, अचानक मेरी निगाह उनके नाखूनों पे पड़ी। तो मैंने उनको कहा, यार तुम अपना चेकअप करा लेना, हल्का भी सिर दर्द आए तो। बोले किस बात का? मैंने कहा ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है तुमको। वो ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस में बैठे बैठे उनको थोड़ा सा ऐसे ब्लिंकिंग टाइप का दर्द हुआ। उनको मेरी बात याद आ गई, वो सीधे हॉस्पिटल गए। उस समय उनका बीपी 180 क्रॉस कर चुका था और नीचे वाला बीपी 115 पे था। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन दिया उनको और कहा, आप कैसे आ गए यहाँ? बोले आप तो बताओ पहले क्या है? बोले आप बाल बाल बचे हैं आज ब्रेन स्ट्रोक से। तो वो हॉस्पिटल से निकल के सीधे मेरे ऑफिस आए और उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन मेरे पैर पड़ लिए, आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई। तो मुझे लगा कि सर की टीम को ये अपडेट नया दे दूं, इसलिए मैं ये लिखा रहा हूं। इसका मकसद अन्यथा और कुछ नहीं है। नाखूनों पर खड़ी धारियां स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। फेफड़े व छाती के रोग और हीनता की भावना होती है इनमें। छोटे नाखून वालों में हाथों में रक्त में प्रॉब्लम होता है। पैर व कमर के निचले हिस्से में दर्द या गड़बड़ी की शिकायत होती है। कोई इस पर टेस्टिमोनियल देना चाहेगा? तो मैंने अनम्यूट कर। हाँ जी। हाँ, हाँ, तो मेरे है खड़ी लाइंस और मेरे को अभी ये प्रॉब्लम होने लगी है। मैं सोचती हूँ डायबिटीज की वजह से, बट ये बैक में और पाँव में पेन होता है। ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। हम्म। अपना चेकअप रेगुलर कराते रहिए। हाँ सर, ठीक है। बोलो राजीव भाई। ये प्रॉब्लम तो जो आप बता रहे हो खड़ी वाली, तो ये तो मेरे साथ भी है। डिस्क प्रॉब्लम है सर, कमर में पेन हम्म। रहता है। हम्म। दूसरा, अभी लास्ट सैटरडे को मेरी बहन जी पूरी हो गई, तो वो ओहो। हॉस्पिटल में तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी जी। वो काफी बेचारी परेशान थी, तो मैं रोज हॉस्पिटल जा रहा था, तो मैं उनकी कंडीशन डेली डेली देख रहा था, बिगड़े जा रही थी। मैं आपकी बात ही, मैं नखून उनके देखता था, नखून भी, हाथ भी, पल्स भी देखता था, नखून नीले पड़ने शुरू हो गए थे। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। वो किडनी तो उनकी पहले से ही खराब थी। हम्म। 2 साल से डायलिसिस होता हम्म। था हर हफ्ते में 2 बार। तो वो जी। बिगड़ते बिगड़ते इस बार वो अनकॉन्शियस हो गई थी जी। सारे क्लेम व्लेम खत्म हो चुके थे जी, प्राइवेट में भी बहुत पैसा लग गया, फिर गवर्नमेंट में ले गए थे जी। वहां मैं रोज देख रहा था, ये नखून नीले पड़ गए थे। फिर वो किडनी से फेफड़ों तक बात आ गई। हम्म। वो फेफड़े भी, जब फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसमें खून आना शुरू हो गया जी। हम्म। मतलब कंडीशन में मैंने ये कंडीशन पूरी देखी है। मतलब पैर भी नीले पड़ने शुरू हो गए थे। तो मैं हम्म। समझ गया था, मैंने कहा अब हालात ठीक नहीं है, हम्म। अब समय आ गया। जी। और कुंडली में भी मैंने देखा जी, जुपिटर केतु का योग बन गया था जी। उधर शनि राहु
इकट्ठे हो गए मैंने थे ये। पढ़ाया, जीव नाड़ी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी? हाँ बढ़िया है। जीव नाड़ी में बताया था, केतु जब गुरु के ऊपर आएगा तो जीव जाएगा। हाँ जी, वो मैं उस फार्मूले को मैंने देख लिया था कि ये फार्मूला, क्योंकि जब मैं रोज जा रहा हूँ हॉस्पिटल तो देख देख के आता ही था। मैं शुक्रवार को रात को मैं आऊँ 8 बजे 7-8 बजे करीब, और आते ही मैंने भाई को बोला, मैंने भाई आज रात कटनी मुश्किल है, मुझे ऑक्सीजन ठीक जा नहीं रहा। और रात वही हुआ, भाई भाई देखने के लिए गया, भतीजी मेरी दुबई से आई हुई थी, वो दोपहर में भी देख के आई, फिर रात को भी गई, उनके सामने ही 10-10:30 बजे वो चली गई। हम्म। मतलब ये चलो सब चीजें मैंने भगवान देखी हैं। भगवान हाँ जी, उनको स्वर्ग में आरूढ़ करे। तो इसको संभाल के इन नोट्स को रखना, और हमेशा ये मत सोचना कि गुरु के ऊपर केतु आएगा तभी ये होगा। जब बंदे की तबीयत खराब हो, बहुत रिकवरी ना हो रही हो, उस समय ये स्थिति बनती है जो अभी राजीव भाई के साथ डिस्कशन हो रहा। और जो नाखून का मैंने बताया है, ये टेस्टेड है। अभी आपको 2-2 टेस्टिमोनियल और मिल गए, तो इनको अप्लाई करते वक्त एक और दे दे रहा हूं टिप। बड़ी टिप है ये। जिसका अंगूठा चौड़ा दिखे, यहां से बहुत चौड़ा हो अंगूठा, मोटा हो, बदसूरत हो, मोटा, चौड़ा और बदसूरत, मोटा चौड़ा बदसूरत, या तो वो हत्या करेगा या उसकी हत्या होगी। क्या हो गया इंदु मैम? हाँ, अंगूठे का आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। मेरे एक रिश्तेदार हैं, तो टीन एज में ही उनसे कत्ल हुआ था। और क्योंकि मेरे को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था, तो सामुद्रिक शास्त्र में शायद मैंने कहीं पढ़ा था, और मैंने अंगूठा देखा तो उनका अंगूठा जो था ना, ऐसे गोल शेप का होता है, गोल शेप का, यहाँ से भी भोंटा सा ऐसा। तो मैंने देखा, तो फिर पूछा उनसे कि भाई कुछ हुआ था, सुना है? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, 14 साल रहकर आया हूं मैं, उम्र अक्कल नहीं थी तो मार दिया था चाकू। तो अब इसका ये मतलब है, हम्म। इससे आप लोग केवल ये ढूंढते मत रहना किसका अंगूठा चौड़ा। इसका मतलब ये है कि आप अपने अपने परिजनों के बच्चों में जिसमें ये चीजें दिखें, उसको संस्कारित करने की कोशिश करिए। ये सूत्र 99.99 आगे बता दे रहा हूं इंदु मैम, आगे और बता दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। हाँ जी। उनकी खुद की मौत भी रहस्यमय तरीके से होगी। हो सकता। बाद में फिर मैंने 2-3 जनों को चेक किया था इस प्रकार के, तो वास्तव में उनके एकदम ऐसे गोल भोटे, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत रेयर देखने में आते हैं आम तौर पे, मतलब हमारा अंगूठा ऐसे मुड़ता है, उनका तो मुड़ता भी नहीं है, ऐसे रहता है एकदम। तो ऐसे मैंने उनके बाद में तो मैंने 3-4 जनों के चेक किए, इसी टाइप के लोगों के। ये हाँ। केतु है, केतु। अच्छा। ये केतु है। मेरा केतु और कैसे? जब मोटा हो जाए, ये हाँ। बदसूरत हो जाए, इसका मतलब बहुत बिगड़ा हुआ केतु है। और इस प्रकार के इंसिडेंट होंगे ही। अच्छा, एक चीज और। अगर अगर संस्कार मिल गए, भजन पूजन में लग गया आदमी, तो बच जाएगा। और उसमें भी 0.1% चांस है। अच्छा, एक चीज और है गुरुजी, के आड़ी धारियां और खड़ी धारियां जो आपने बताई है ना, तो वो मतलब हमारी जो नाखून की जो ये है जिस फोर हिसाब फोर होता है। फोर हाँ, फोर तो ये नाखून पर सफेद लाइनें होती है या इसी में उभरा हुआ हिस्सा होता है?
ये देखिए नाखून देखिए, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ दिख रहा है? हाँ जी। ये खड़ी धारियां दिख रही हैं। नहीं नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है नाखून टूटा हुआ है। ये देखो, नहीं दिख रहा है गुरुजी। यहाँ गौर से देखो, दिखेगा। हम्म। एक्चुअल में ये धारियां अगर आप अपने आप को योगा में ले जाओ, प्राणायाम में ले जाओ तो बच जाओगे, हम्म। नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा। तो जिनको भी खड़ी धारियां आ गई हैं, हाँ, वो अपना अपना योगा और प्राणायाम, और अभी मैं एक मेडिटेशन आपको कहाँ समझ गया मैं, दिख रहा क्लास है। में, हाँ हाँ, अच्छा। क्लास में हाँ। मैं मेडिटेशन कराऊंगा, रिकॉर्डिंग में उसको रख लेना अपने। वो मेडिटेशन अनोखा है, तो वो मेडिटेशन 15-16 मिनट का है, वो करना, तो आपको बहुत सारी चीजों में राहत मिल जाएगी। हम्म। अच्छा ये अभी हुआ है गुरुजी, मेरे पहले तो नाखून एकदम चिकने थे, एकदम चिकने, कहीं एक लाइन भी नहीं थी, और कोई नाखून, हम्म। एक वैद्य थे जो नाखूनों को ही देखते थे, उन्होंने हम्म। कभी नाड़ी देखी ही नहीं, हम्म। और नाखून देख के ही ट्रीटमेंट देते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो रोगों से मुक्ति के लिए जो मैंने आपको मुद्राओं द्वारा इलाज किया जाता है, दाएं हाथ द्वारा बनाई गई मुद्रा, दाएं हाथ द्वारा बनाई गई मुद्रा, ये मुद्रा बनाई, दाएं हाथ द्वारा बनाई गई मुद्रा का प्रभाव बाईं साइड होता है, और बाएं हाथ में बनाई गई मुद्रा का प्रभाव दाईं तरफ होता है। तो इसलिए इलाज हेतु दोनों हाथों से प्रतिदिन 5 से 10 मिनट जब प्राणायाम करो, कपालभाति करो, तब 5 से 10 मिनट तक ये स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। और जो रोगी है वो 30 से 40 मिनट तक विभिन्न मुद्राएं करे तो सकारात्मक प्रभाव आता है। मुद्राएं केवल भौतिक सिद्धि के लिए नहीं है, आध्यात्मिक विकास भी करती है। ये शरीर में चेतना जगाने में मुद्रा बहुत काम करती है। कुछ मुद्राएं तो ऐसी हैं जो तत्काल प्रभाव दिखाती हैं, जैसे एक्यूप्रेशर शरीर के विभिन्न अवयवों को, अंगों को स्वस्थ करने में मदद करता है, वैसे ही ये मुद्राएं हैं। तो मुद्राओं को ध्यान की किसी भी अवस्था में किया जाता है, ध्यान का अभिन्न अंग है। तो जो मुद्राएं हैं, जब तक शरीर में पांचों तत्व, पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश का संतुलन बना रहता है, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो हम रोगी बन जाते हैं। हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राएं, ये जब हम किसी को, आपको पता है, जब भी कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो वो इन्हीं पांचों उंगलियों से ऐसे हाथ करके आशीर्वाद दिया जाता है। तो आपके पांचों तत्व का उसको एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब आप किसी के पांव छूते हैं तब भी आप अपना पांचों उंगलियां दोनों हाथों की
उनके पांव से लगाते हैं, तो इन उंगलियों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है मानव के शरीर पर। सिर्फ अज्ञानी हैं हम, इसलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। जैसा मैंने पढ़ाया था, जो तत्व है अंगूठा, वो अग्नि तत्व का वाहक है, तर्जनी वायु तत्व की वाहक है, मध्यमा आकाश तत्व की वाहक है, अनामिका पृथ्वी तत्व की वाहक है, और कनिष्ठा जल तत्व की वाहक है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, ये मैंने आपको पढ़ाया था। पृथ्वी मुद्रा का मैंने आपको फोटो भेजा है। अनामिका उंगली के ऊपरी पोर पर जब आप स्पर्श करते हैं, ऐसे ऐसे स्पर्श करते हैं, अनामिका उंगली के पोर पर जब आप ऐसे स्पर्श करते हैं, तो आपको आप पृथ्वी मुद्रा को फॉलो करते हैं। पृथ्वी मुद्रा के प्रयोग के लिए अगर आपको करना है तो वज्रासन में बैठ के पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग करें। ये शरीर को संतुलित करती है, सुडौल बनाती है। पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग 24 से 48 घंटे तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब पृथ्वी मुद्रा से पृथ्वी तत्व संतुलन होता है, पृथ्वी से ही जीवन विकसित होता है। प्राणियों के लिए पृथ्वी माता के समान है, हमें वो सहन करती है। तो शरीर में जो ठोस तत्व है वो पृथ्वी के भाग हैं। भोजन के द्वारा हम पृथ्वी तत्व को ही सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं। पृथ्वी तत्व की जब कमी हो जाती है तो शरीर दुर्बल हो जाता है। तो अनामिका जो उंगली है, ये पूजा अर्चना और तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको करने से, पृथ्वी मुद्रा पर काम करने से शरीर कितना भी कमजोर हो, बलवान और पुष्ट हो जाएगा। आदमी के चेहरे पर नूर या कांति आती है, तेजस्विता आती है, प्रसन्नता और विचारशीलता बढ़ती है, तामसिक गुणों का नाश होता है और सात्विक गुणों का विकास होता है। जल मुद्रा का मैंने फोटो भेजा था आपको। कनिष्ठा की सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा हाथ की सबसे छोटी उंगली का अग्रभाग और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाने से जल मुद्रा या वरुण मुद्रा बनती है। यस, आसन, इसे किसी भी आसन में कर सकते हैं। सोफे में बैठ जाए, इसका प्रयोग करें। सर्दी के समय इस मुद्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए ज्यादा। अन्य मौसम में, गर्मी में, कितनी गर्मी लग रही हो आपको, आप इस मुद्रा के साथ बैठ जाएं, आपका शरीर शीतल हो जाएगा। ये इंस्टेंट एसी है, बिना एसी के ये एसी है, आपकी बॉडी के तापमान को सीधे गिराता है नीचे। तो जल तत्व के अभाव में शरीर में रुक्षता आती है, रूखापन आता है। तो ये जल तत्व में आपको सपोर्ट देती है। इसका अभ्यास करने से शरीर का रूखापन दूर होता है। ये जितने मेरी उम्र के बूढ़े बैठे हैं, उन सब के लिए
इन सब के लिए ये जवानी देने वाली मुद्रा है। ये मुद्रा आप करेंगे तो आपका बुढ़ापा रुक जाएगा। ये मुद्रा करने से बुढ़ापे की गति रुक जाती है। ये कोशिकाओं का रिकंस्ट्रक्शन करने लगती है, जल तत्व बॉडी में बढ़ा देती है। जिसका जल तत्व कम होता है ना, उसके चेहरे में रूखापन होता है। ठीक है। और त्वक शुद्ध होता है, यौवन लंबे समय तक बना रहता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये मुद्रा प्यास को बुझाती है। कभी प्यास लग रही हो बहुत तेज, तो बॉडी का पानी ही आपको काम दे जाएगा। ये ऋषि मुनि प्यास को इसी से कंट्रोल करते हैं जब मुद्राओं में बैठते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिनको जुकाम या कफ प्रवृत्ति है जिनकी, उनको इस मुद्रा का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। उसके बाद सूर्य मुद्रा थी। अनामिका उंगली को ऐसे, अनामिका उंगली को ऐसे, यस, अनामिका उंगली को सूर्य अंगूठे से ऐसे दबाना है और जड़ में रखना है। तो इसको दबाने से सूर्य मुद्रा बनती है। अनामिका और अंगूठा दोनों के संयोग से शरीर में बिजली दौड़ने लगती है। आसन इसके लिए पंचासन, अर्ध पद्मासन यानी आलती पालती बैठना, सिद्धासन सूर्य मुद्रा में उपयोगी है। मेरुदंड, इसमें आपका स्पाइनल कार्ड सीधा होना चाहिए और हाथों को घुटनों पर स्थिर रखना है, इसको दबा के। अनामिका उंगली को दबा के हाथों को स्थिर रखना है घुटने पर। सूर्य मुद्रा 8 से 10 मिनट करना चाहिए। अधिक करने पर शरीर में गर्मी बढ़ेगी। सर्दी के मौसम में ज्यादा सर्दी लग रही हो तो इस मुद्रा को कर लीजिए 15 से 20 मिनट। लेकिन गर्मी के मौसम में अधिक नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को शरीर में वजन ज्यादा है, इस मुद्रा से वजन कम होता है, मानसिक तनाव में कमी होती है। लेकिन सिंगल हड्डी दुबले पतले आदमी को इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली अंगुष्ठ के मूल में स्थापित करने से ये मुद्रा बनती है। बाकी उंगलियां इसमें सीधी होनी चाहिए, ये स्पेशल बात है। वायु मुद्रा के लिए वज्रासन सबसे बढ़िया आसन है, या किसी भी ध्यान के आसन में की जाती है। वायु मुद्रा का प्रयोग जो लोग ध्यान करते हैं, अगर ध्यान नहीं टिक पा रहा है तो वायु मुद्रा का प्रयोग करें। जब ये लगाते हैं आप तो सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया था मैं। जो विक्स इनहेलर आता है ना, उसको सूंघने से भी स्वर बदल जाते हैं। तो ठीक, तो वायु मुद्रा से वायु विकार, वायु का दर्द, वायुशूल, गठिया, साइटिका, लकवा आदि रोगों का निवारण होता है। अगर लकवा के पेशेंट को ये उंगली और ये उंगली, होता क्या है लकवे के पेशेंट के साथ,
कि राइट साइड अगर पैरालाइज्ड है तो आप कहोगे वो कैसे करेगा। उसके लिए उसको केवल लेफ्ट हैंड यूज करना है। ऐसे वायु मुद्रा बना के वो 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाए, 15-20 दिन में उसको रिलीफ मिलने लगेगा। ये है पैरालिसिस का सॉलिड उपाय। मेरुदंड, कमर और शरीर के अन्य भागों में दूर होने वाला दर्द, गर्दन में होने वाले दर्द भी ठीक होते हैं। एक नई बात बता देता हूं, एक बिल्कुल नई बात बता रहा हूं। वायु मुद्रा लगा के बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ वायु मुद्रा लगा के। एक दिन नहीं, 15 दिन भी खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्या बोल रही हो मैडम? अनम्यूट करो। हाँ गुरुजी, एक तो ये जो वायु मुद्रा आपने बताई है ना, ये हाँ, तो इसको हाथों की पोजीशन ऐसे रखनी है या इनको घुटनों पे भी रख सकते हैं हाथों को? रख सकते हैं घुटनों पे भी। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी आपने जो बतलाया था ना, उसको वापस रिपीट करिए ना। पैरालिटिक है मेरी फैमिली में एक दो जने। देखो, अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, लेफ्ट हैंड गया है, तो राइट वाली उंगली से करवाइए, उसमें ताकत रहेगी। राइट गया है तो लेफ्ट वाली उंगली से लगवाइए। अच्छा अच्छा, कितनी देर तक? 5-7 मिनट, जितना वो कर सके। ऐसा है। 2 मिनट 3 मिनट मतलब, या अरे धीरे धीरे 2-3 मिनट बढ़ाया जाए? नहीं, उनको करने दो। ये तो मुद्रा, जब मैं इसका प्रयोग कर रहा था तो मैं उपवास में बहुत कमजोर आदमी था। यस। नवरात्र का निर्जला उपवास रहना था 9 दिन का। तो मेरे गुरुजी ने कहा वायु लगा और बैठ जा। यस। भूख और पानी से की याद भी नहीं आएगी। गुरुजी, आवाज बीच बीच में आनी बंद हो जाती है। बाकी को क्या कहना है बाकी का? क्या कभी कभी उनके भी कटती हुई हाँ लगती है? हाँ जी, हो सर ऐसा हाँ गुरुजी, हो हाँ रहा है, गुरुजी, कट रही है बार बार। हो रहा है सर। हो रही है सर, हो रही है, हो रही है, हो रही है। हो रही है। आप थोड़े यस। माइक से दूर हो जाते तब होता है, वरना नहीं। आप थोड़े माइक अच्छा, से दूर हो जाते। आज ही हो रही है, ठीक है, पहले ठीक कभी नहीं थी। हाँ गुरुजी, ठीक है। आपको विश्वास नहीं था? मतलब हैं? मैं झूठ बोलती हूँ? नेट नेट कभी आपको कभी पर विश्वास नहीं था, इसलिए आपने सबसे कंफर्म करवाया। आपकी झूठी स्टूडेंट इसका ये मतलब नहीं है। है। मैं ये जानना चाह रहा था कि सभी स्टूडेंट सच्चे हैं या अकेली इंदु सच्ची है। मैं जान गई हूँ सर, आपको लगता है कि क्लास के सबसे उदंडी मैं ही हूँ, इसलिए सबसे पूछो तब सच को कंफर्म करेंगे। हाँ जी, हाँ जी मैम। सर पार्किंसन वाले भी ये वो कर सकते हैं, ये कर वो सकते भी वायु रोग है। कर सकते Okay. कर सकते कर सकते। पार्किंसन वाली को आशा मैम अनुलोम विलोम जरूर कराइए। अच्छा। और हम्म। एक काम करिए, आपका है कोई पेशेंट? है, हमारे घर पे है। कौन है? मेरे पति है। हाँ। एक काम करना, मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ आपको, हम्म। ठीक है? आई एम अथराइजिंग यू। ऐसे हाथ करना, ऐसे। हम्म। हम्म। बाकी मत करना भाई। अच्छा, केवल पार्किंसन वाले। ऐ- हाँ। सर ये मेरे ऐसे हाथ हस्बैंड करना। को भी है। उनको कहना, चलो आप भी कर लेना शीला मैम। उनको हाथ ऐसे पकड़वाना, ऐसे। ओके। मतलब आपकी उंगलियां मुड़ी रहे, उनकी उंगलियां हाँ। ऐसे ग्रिप करें। उनसे बोलना हम्म। जितनी ताकत से खींच सकते हो। हम्म। आंख बंद कर हम्म। लेना, आंख बंद करना।
उनसे कहना जितनी ताकत से खींच सकते हो खींच लो, और उस समय अपने आंख बंद करके अपने गुरु का ध्यान करना और जी। सांस खींचना। राइट स्वर चल रहा हो तो राइट, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट। सांस खींच के सांस उन पे छोड़ देना, अच्छा। ठीक है। ओके। उसके बाद उनको खड़े करना दूर, कुर्सी उनको दे देना, 2 लोग दोनों साइड में खड़े कर देना, और उनसे आपको कहना है 4 कदम चलो, गिरने से अच्छा। बचा लिया जाएगा। 4 हम्म कदम हम्म चलो, ठीक। हम्म 4 कदम चलाइए, फिर उनको बोलिए खड़े रहिए, फिर 4 कदम चलाइए। एक्चुअल में पार्किंसन वाले लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज ओनली माइंड सेट। मैंने अभी क्लास में शायद आपको बताया नहीं बताया, मेरा एक फ्रेंड है, मैं हाँ, उसके यहाँ गया, हम्म, नागपुर गया था मैं। उसकी मदर इन लॉ 7 साल से पीड़ित थी, 7 साल से उठ नहीं पाई थी, चलने की तो दूर की बात। मेरे को आए हुए 11-12 दिन हो गए हैं। आज रोज पार्क में जाती हैं अपने घर की गार्डन में, और ओवर एक्टिव हो गई हैं। तो पार्किंसन इज नॉट अ डिजीज, इट ओनली रिक्वायर्ड काउंसलिंग एंड काउंसलिंग एंड काउंसलिंग। और रही बात शक्तिपात की, तो शक्तिपात का मैंने आपको तरीका बता दिया। उनको शक्तिपात कर देना, जिस दिन करने वाली हो उस दिन मुझे मैसेज डाल देना, जरूर ठीक जरूर। है। गुरुजी थैंक किसी यू सर। फ्रेंड वगैरह को हो तो? हाँ, मेरे एक फ्रेंड को है गुरुजी। सेम प्रोसेस कर लेना। गुरुजी एक बात और गुरुजी पूछनी थी कि हाथों की ग्रिप को उनको खुद को दोनों हाथों को करना है या दोनों हमें को खींच, हाथ देना है, दूसरा आप उनको कहना है कि खींचो? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 3 है उन्हीं को करना है। मतलब ये जो 3 लोग हैं इन्हीं को करना है, आपको नहीं करना है। ऐसे नहीं पूछ रही। सर हमारे हाँ, पास में अगर कोई आए तो हम लोग कैसे करेंगे ऐसे इसके लिए? अभी मत करो, जब तक दीक्षा का इंतजाम ना हो जाए तब तक मत करो। नहीं गुरुजी, नहीं, खुद, अरे भैया खुद को रोग मत लगा बैठना, बैकफायर करता है ये मैं नहीं कह रही, आप मेरी बात मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ गुरुजी। मैं कह रहा हूं एक आदमी दूसरे आदमी को खींचेगा। हाँ, मेरे जेठ जी को भी था, परिवार में एक मेंबर को और भी है, तो यह है कि वो ही अपने हाथों को खींचे पेशेंट, या हम उनको पेशेंट हमें नहीं, हमको खींचे पेशेंट। वही वही ठीक ठीक, बस यही यही पूछना था मुझे। ठीक। तो उसके बाद उनसे ये वायु मुद्रा भी लगवाइए। वायु मुद्रा में दर्द भी कम किया जा सकता है वायु मुद्रा से। जब वायु आपका दर्द बंद हो जाए तो ये प्रयोग बंद कर देना चाहिए। अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में अंगूठे के अगले पोर को मध्यमा के अग्रभाग से दिखा दो, वो भी तुम, वो भी दिखा दो तुम। मैंने सबके फोटो खींच खींच के रख रखे हैं सर। हाँ तो दिखाओ ना। ये दिखाया ना, ये है, थोड़ा अच्छे से दिखा दो। आकाश मुद्रा, ये देखिए आकाश मुद्रा। ये है आकाश मुद्रा, वंडरफुल।
फोटोग्राफ अच्छे मिले ना आप लोगों को? कुछ बहुत अच्छे। और मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए थे, मेरे पास प्रिंटर है तो सब निकाल के रख कुछ जी। कुछ बताऊं सर? तो जी सर इट इज बोलिए माय डॉक्टर साहब। लाइफ, जी हाँ, लाइव एक्सपीरियंस, सबको इसका फायदा होगा। सर 2005 में मेरा राइट हैंड थोड़ा दर्द कर रहा था, हम्म फिर मेडिसिन लेके बैठा मैं, फिर रात में मुझे हम्म जिक्र करने का शौक था, 10:30 से 11:30 बजे तक। वो करते हम्म बैठा तो पीछे मुझे जरा खिंचाव हो गया। नो हम्म पेन नथिंग, ओनली जस्ट हम्म स्ट्रेस। वो होना था तो मुझे दिमाग में एक ये हो गया, अरे इट इज समथिंग डिफरेंट। ऐसा हम्म, आया तो मुझे पसीना चालू हो गया। आई स्टार्ट दिस अपान वायु मुद्रा, हाँ इमीडिएटली मैंने लगाया अपान हाँ वायु मुद्रा। और मैं ये जिक्र वगैरह अपान वायु मुद्रा में ही करता था सर। हम्म और ड्राइवर्स को बुला के है ना, मैं वही रश टू द हॉस्पिटल, वहां पे हम्म डॉक्टर दोस्त ही था, वो आके देखा और मुझे आईसीयू में लेके गया। बस उतना ही पता है मुझे। 11:30 हम्म बजे थे सर, रात में कुछ गड़बड़ हो गई। और इसके साथ में रेस्क्यू रेमेडी है ना, ये हमेशा हम्म लेते हुए गया था हॉस्पिटल को, अपान हम्म वायु मुद्रा एंड हम्म, रेस्क्यू रेमेडी। जी फिर रात में कुछ तो गड़बड़ हो गई। रात में वो डॉक्टर ने बताया कि इट टेक्स 72 आवर्स, मुझे होश आने के लिए 72 घंटे लगेंगे। सब लोग हैरान परेशान, सब लोग दुआ में जी लग गए। और मैं सुबह 7:30 बजे उठ के टॉयलेट को जाके आके मैं लेटा हुआ था, हाँ हाँ विद इन स्पैन ऑफ 7.5 घंटे में, समझो। हाँ हाँ समझे ना, डॉक्टर बताया था कि 72 घंटे लगे थे। उनका कहना ऐसा था कि 2 बार मेरा हार्ट है ना सर बंद पड़ा था, शॉक करके चालू गया था। मुझे 1 हफ्ते के ओ बाद में समझा ये हुआ था बोल के। हाँ ऐसा हाँ मुझे हाँ, कुछ पता नहीं था। जब सुबह जी आया डॉक्टर 9 बजे, तो मैं उसको पूछ रहा हूँ, अरे डॉक्टर, बोला मैं अरुण, मला चालायला मुझे चलने को जरा वीकनेस आहे यार बोलने का। वो मेरे तो देखा, हंसा और निकल के गया। और ये जो हाँ इंसिडेंट हुआ था ना, 1 हफ्ते के बाद में मुझे पता चला सर कि 2 बार हुआ ओ था। तो बोलने का मतलब है कि जो अपान वायु मुद्रा है ना, इट रिवर्स योर हार्ट अटैक। और जो रेस्क्यू रेमेडी है ना, इट कंट्रोल द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। अगर ये कोई हमेशा अगर करते रहेंगे ना, इट विल प्रोटेक्ट योर हार्ट। आप जो वायु मुद्रा की बात कर रहे थे ना, उसके साथ अपान वायु मुद्रा भी लगाएंगे। अपान वायु मुद्रा मीन्स वायु मुद्रा, देन टच द टिप ऑफ द थंब विद द मिडल फिंगर एंड द रिंग फिंगर। और यस इंडेक्स फिंगर है ना एट द बेस ऑफ द थंब, and tip of the thumb touch with the middle finger and the ring finger, and the little यस finger यस keep it as it is. It is अपान वायु हाँ मुद्रा, literally it हाँ reverse your heart attack। मैं उसका खुद ये हूँ समझो, एंड दैट रेस्क्यू रेमेडी। और ये ये है दुआओं के बदौलत देखो सरकारों के बच गया, समझो, निकल गया। जी जी गुरुजी फिर इंदू मैम अपान मुद्रा वाला फोटो बता दीजिए ना एक बार। मैं भेज दूंगा आपको। मैं सर थोड़ा, मेरा ये कैमरा सही नहीं है। दिस इज द अपान वायु मुद्रा सर। ये भेज ये जो भेज इंडेक्स है दूंगा ना, हाँ index finger at the base of the thumb, touch the thumb with the middle finger and the ring finger। और ये लिटिल फिंगर है ना, कीप इट इज एज इट इज। बताओ कि ये एट द थंब ऑफ थंब, ओके। ये एंड लिटिल फिंगर, कीप लिटिल फिंगर ऐसा ही रखना है आपको। लाइक और ये दिस। बताता हूँ, ये एट द बेस ऑफ द थंब, देन ये टच किया मैंने, फिर रिंग फिंगर टच किया, एंड लिटिल फिंगर ऐसा ही रखा। सर ऐसे मैं उसको और क्लियर करके बता दे रहा हूँ। जा, जा, जा। ये देखिए गुरुजी। ये बंद हुई, ये टच हुई, उसके बाद ये वाली जो उंगली है ये टच हाँ, हुई। जा जा। ये है अपान वायु मुद्रा। ओके ओके। इसको इसको कहा गया है जीवन दायिनी मुद्रा। ओ कितनी जरूरी है ये वास्तव में। ओके ओके। और इस मुद्रा को अगर सूर्य स्वर में लगा दिया जाए हम्म। तो 1,00,000% की गारंटी है कि बंदा वापस आएगा ही। ओ, ये हम्म। एडिशन हो गया सर, थैंक यू। जा, जा। ठीक
अपना ध्यान रखिएगा सर, आपकी बहुत लंबी उम्र हो, हेल्दी लाइफ। आमीन आमीन। हाँ, तो गुरुजी एक बार और टोकूंगी। गुरुजी बहुत गंदा बच्चा हूँ मैं। गुरुजी ये जो मुद्राओं की फोटोज है ना, उसके अगर नीचे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ऐड कर देना, तो हम जब इनके फोटोग्राफ्स निकालते हैं तो उसके नीचे इंस्ट्रक्शन हो कि कहाँ कहाँ इनको यूज करना है, शॉर्ट में एकदम। तो अगर हम किसी को बताएं भी तो। हेलो, एक कलम उठाइए, कागज उठाइए, हाँ वही कागज प्रिंट आउट वाला, उस पर ग्रीन कलर से लिखिए। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि एक छपा हुआ होता तो कितना सुंदर लगता यूं। उसको लाख बनवाने दे में, लगा दे, ढाई आपको कोस बिना पहुंचा बिना दे, मेहनत के इसी चाहिए को सर। कहते हैं। हाँ, उसको मेरे को करने में 3 दिन लग गए, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठ के काम करवाने। इसको नहीं सर, बोलते हैं ये सर, काम नहीं लाख दे करने लगा का दे, आपके ढाई बिना। कोस पहुंचा दे। हाँ 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 हाँ। क्या बोल रहे हैं वो सर, क्या बोल रहे वो हैं? ये बोल रहे हैं हाँ कि एक तो आदमी को घर बताओ हाँ, और ऊपर से घर तक पहुंचा के आओ। संभला के आओ, संभला के, सही काम यही होता है। हाँ हाँ। लो ये तुम्हारे हिंदू को संभालो गोस्वामी जी, इस बार तो लिया है, अगली बार, इस बार अगली बार भाग गई ना तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। चलिए मैं कोशिश करूंगी ये वाला काम करने का। अब एक बात और है कि डॉक्टर साहब का नंबर, डॉक्टर साहब एक बार बोलिए, डॉक्टर साहब नंबर आपका बोलिए। मुजफ्फर सर का? हाँ अच्छा, डॉक्टर साहब। अनम्यूट, हाँ सर, इट इज आप लोग डॉक्टर साहब को रेस्क्यू रेमेडी की जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब फ्लावर रेमेडी के मास्टर हैं अच्छा, जी। तो डॉक्टर साहब से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं कभी भी, कभी भी। कोई भी बीमार पड़े। फ्लावर रेमेडी बहुत शानदार रेमेडी है। इट इज मोर इफेक्टिव देन होम्योपैथी। तो जब भी किसी को कोई सलाह लेनी हो तो डॉक्टर साहब से अवश्य सलाह लें। यस यस यस, ठीक है जी। ये मेरा शौक चलिए, है भैया, इट इज नॉट ये माय शौक है, प्रोफेशन। शौक। हाँ ये हाँ हाँ हाँ, प्रोफेशन नहीं है, शौक है। हाँ। जब लोगों को पता भी नहीं था फ्लावर रेमेडी, यानी मोर देन यू मे कॉल 20 साल से कर रहा हूँ समझो। एक खिदमत एक हल्का है, लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं जब कभी कोई ऐसी आवश्यकता अचानक आन पड़े। तो सर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है ना ये? हाँ, ये यही भी नंबर है व्हाट्सएप व्हाट्सएप। नंबर है। या सर, इसकी ब्यूटी क्या है फ्लावर रेमेडी की सर, लोगों को पता नहीं है। इट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। जहाँ पे ना एलोपैथी काम करती है, ना होम्योपैथी, ना यूनानी, ना आयुर्वेदिक, ये सिर्फ एक ही ये रेमेडीज हैं कि इट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड पे। ये इसकी ब्यूटी है सर। जहाँ पे एलोपैथिक थक जाती है, जितने भी रेमेडी थक जाते हैं, वहां से बेस्ट आउट चालू होता है समझो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट सर। तो अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा। आकाश तत्व की उंगली है मध्यमा, सबसे बड़ी उंगली। उंगली के अग्रभाग इस तरह, अग्रभाग से मिलान पर आकाश मुद्रा बनती है। इसका किसी भी आसन में उपयोग किया जा सकता है। विशेष बात है, आकाश का एक गुण है अवकाश। अवकाश यानी स्थान देना। और दूसरा गुण है शब्द, इसलिए शब्द को ब्रह्म माना गया है। शब्द ध्वनि की तरंगे हैं, ये तरंगे पूरे आकाश में फैली हुई हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपका बोला हुआ आकाश मंडल में घूमता है। तो ध्वनि तरंगों को यंत्रों के द्वारा हम रेडियो टीवी के रूप में जानते हैं।
तो बाहर का जो आकाश है वो अवकाश देता है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। आकाश तत्व की कमी और अधिकता से असंतुलन पैदा होता है। आकाश का तीसरा बड़ा गुण है शून्यता, खालीपन। आकाश में स्थान खाली होगा तभी वो भर सकता है। अगर आप योग शास्त्र में देखें तो हृदय आकाश कहा गया है इसको। हृदय आकाश में ध्यान करने से जो भाव की धारा है, ऐसा कहा गया है कि मध्यमा उंगली और अंगूठा, इनका मिलन हृदय का मिलन है हमारे बाह्य तत्वों से। तो मध्यमा उंगली का डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट से है। इसके अभ्यास करने से सुनने की शक्ति का विकास होता है। जिन लोगों के कान का प्रॉब्लम हो, ऊंचा सुनने का प्रॉब्लम हो, वो लोग आकाश तत्व की उंगली मध्यमा और अंगूठे को लगाकर बैठे, कान बहना, कर्ण की पीड़ा और कानों में सुनाई देने के दोष खत्म होते हैं। ये हृदय रोग में भी बड़ी काम करती है। हृदय रोग में आपको रिलीफ देती है। आकाश तत्व के उंगली लगाने से, जैसा मैंने बताया कि मध्यमा उंगली डायरेक्ट कनेक्ट है हार्ट से। जब आप हृदय रोग में कोई दोष हो या वैसे भी अगर आप ऐसे ध्यान में लगा के बैठे तो इसके कोई दोष नहीं है। बस ख्याल ये रखना है, आकाश मुद्रा का प्रयोग चलते समय नहीं करना चाहिए कि आप वॉक पे हैं और आपने आकाश मुद्रा लगा दी। इसे भोजन करते समय या भोजन के 2.5 घंटे तक भी नहीं लगाना चाहिए। ये थी मुद्राएं। अब हमारा पार्ट बचा है चक्र का, जो कल हम आगे कवर करेंगे। क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है तो 10:30 बजे तक क्लास होनी है। 5-7 मिनट बचे हैं तो इसमें यहाँ मुद्राएं आपकी कवर हो गई। तो इसमें गालो, मुस्कुरा लो, महफिलें जगा लो, जीवन की जो सर जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन, मतलब जो साइकेट्रिस्ट से वो लेते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए हम उनका रूट चक्र और पृथ्वी तत्व मतलब बैलेंस करवाएं। यस, और मतलब सैंडलवुड ऑयल मैं उनको रिकमेंड कर सकती हूँ कि जब जब एंजाइटी हो सैंडलवुड ऑयल अपने हाथों में मले। और यार इनको बोलो नंगे पाँव पैदल चले। सर यही तो नंगे प्रॉब्लम है पाँव। ना, लोगों के पास आजकल टाइम ही नहीं है, पैदल चलने का टाइम नहीं है, और हर समय एंजाइटी डिप्रेशन साइकेट्रिस्ट देखो, प्रॉब्लम। एग्जाइटी का कॉज है वात। जी। वात की शिकायत जिसको है उसको एंजाइटी होगी। जब तक वो भले आधा किलोमीटर चले, घास वाली जमीन पर, मिट्टी वाली जमीन पर, पार्क में अगर वो आधा किलोमीटर चले और अपने चंद्र को बैलेंस करने के लिए
पुराने जो विदाउट आयोडीन नमक आता था, जिसको हम खड़ा नमक बोलते हैं, सेंधा नमक, हाँ। ना, नॉट सिंधा नमक, हिमालयन सोल्ट जो होता है सर, दिल्ली वाला जो होता नो है ना, नो सामुद्रिक नो नमक नो, जो है। समुद्री नमक कहलाता है वो। हाँ। तो क्या करें, वो जनरेशन आ साबुत गई, नमक बोलते हैं इसे। इसको नमक भी बताना पड़ता है। पहाड़ी नमक क्या बोलते जमाना आ गया। नहीं साबुत खड़ा बोलते हैं सब खड़ा खड़ा नमक बोलते नमक। हैं, मतलब डली वाला नमक आता है खड़ा। पहले वही आता था, पहले, अब आजकल पिसा हुआ आता है। पहले तो वही आता है खड़ा, पहले तो खड़ा वाला ही आता था, वही डालते थे। जो 2 रुपए खड़ा किलो नमक नमक बोलते हैं। रॉक सॉल्ट। नहीं, रॉक नॉट रॉक सॉल्ट, नो रॉक रॉक सॉल्ट सॉल्ट। नहीं, खड़ा खड़ा नमक बोलते हैं। अच्छा, सर छोटा इसको छोटा सिलिसिक सॉल्ट बोलते हैं, सिलिसिक सॉल्ट। ये जो जो 50 समुद्री पैसे नमक का आता है मिलता ना, था। वो भी तो सही नहीं है। सिलिसिक सॉल्ट लेना चाहिए, उसके अंदर पूरे एलिमेंट्स और जितने भी आयंस है ना, इट इज इन द सिलिसिक सॉल्ट। सर जो बता रहे हैं ना, वो इट इज ए सिलिसिक सॉल्ट। आप गूगल करके देखिए, पता चलेगा आपको। डॉक्टर आजकल मुजफ्फर हुसैन केमिकल इंजीनियर है, उन्होंने जो कह दिया वो सत्य वचन है। आजकल तो मिलता भी नहीं है वो खड़ा नमक, बड़ी मुश्किल मिलता से। है सर, मिलता है, मिलता हाँ, है। बहुत बहुत ढूंढने पर मिलता है, मिल हाँ जाता हाँ, है वैसे मैंने तो। मंगवाया। हमारे तो वो नमक जो है चंद्र है, वो नमक चंद्र है। एंजाइटी, डिप्रेशन, कारण इसका है चंद्र। तो इस नमक की 2 चम्मच पानी से गर्म पानी की बकेट में डाल के नहा लो, तो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन में बड़ा सहारा देता है। लगातार 7 दिन तक नहा ले आते, तो डिप्रेशन और एंजाइटी से उसको मुक्ति मिलती। इतना सा एक बात पूछू, इतनी सी वो माइग्रेन मेरे परिवार में माइग्रेन वाले बहुत जन है। मैं तो दूसरों का सिर दुखा देती हूँ, मेरे को नहीं होता है सिर दर्द वगैरह, पर माइग्रेन का कुछ बता दीजिए ना इलाज। एक सेवफल एप्पल, हाँ, देसी शिमला वाला, अच्छा, न्यूजीलैंड वाला मत ढूंढना, ठीक है। शिमला वाला सेवफल बिना चाकू लगाए हाँ, 93 डेज तक रोज खाएं, सुबह निहारे पेट। अच्छा, निहारे पेट, आधा घंटे तक कुछ ना खाएं। और जब अगर माना दर्द ये तो फिलहाल इलाज है, और अगर सडन दर्द होता है तो कोई ऐसी भूमिका, मतलब कोई मुद्रा वगैरह या भी कुछ। बताएंगे, कल की क्लास में आएंगे उसको। हाँ ठीक है, मेरी कजन को भी होता है, अपनी छोटी वाली बहू को भी होता है। कल कल बताइए। आपके भोपाल की है वो लड़की, तो स्पेशली कल पटक दूंगी आपके घर के सामने। तो जब मेरे गुरुजी के पास जा। ठीक है गुरुजी, आज कई दिनों बाद क्लास लगी है या मैं कई दिनों बाद क्लास में आई हूँ? आप कई दिनों बाद क्लास में आए हो। हाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ क्लासेस मिस कर दी है, पर आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जैसे छोड़िए आपने पियर आती है ना गर्मी की छुट्टियों में, वैसे मैं गर्मी की छुट्टियों में आई हूँ, इतने दिन सांस रह गई हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा है। रिकॉर्डिंग सुन लेना पुरानी वाली। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। कल क्लास का मैसेज आपको शाम 5 बजे तक आएगा। कितने बजे क्लास है? या तो 8 बजे होगी या 9 बजे होगी। 8 बजे होगी तो 1 घंटे की क्लास होगी। तो कल हम आगे पढ़ेंगे।